एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण हैं, जिनमें 5 गुफाएं हिंदुओं की हैं तो 2 गुफाएं बौद्धों की हैं। इन गुफाओं का निर्माण शिलहारा राजा द्वारा किया गया था। ये गुफाएं आइलैंड पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात हैं। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। यह द्वीप अरेबियन सागर की टुकड़ी में बसा हुआ है, जहां गुफाओं के 2 समूह हैं। हिंदू गुफाओं में पत्थरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, जो हिंदू भगवान शिव को चित्रित करती हैं। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। ये गुफाएं कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं 5वीं और 8वीं सदी के बीच की हैं, लेकिन अभी भी इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एलिफेंटा की गुफा के पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। मंदिर में एक बड़ा हॉल है, जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियों के खंड विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं। इस गुफा में शिल्प कला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। एलिफेंटा में भगवान शंकर के कई लीला रूपों की मूर्तिकारी एलोरा और अजंता की मूर्तिकला के समकक्ष ही है। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी है, जिसके भीतर गुफा बनी हुई है। एलिफेंटा झील के किनारे बैठकर आप द्वीप की खूबसूरती को निहार सकते हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन बाद में जब यहाँ पुर्तगाली आए और उन्होंने पुरानी गुफाओं को छिन्न भिन्न करके हाथियों की मूर्तियां बनवाई, तो इस गुफा को घारापुरी गुफा से बदलकर एलिफेंटा नाम दे दिया गया। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। गुफाओं में बनी ये मूर्तियां तकरीबन 5 से 8वीं शताब्दी में बनाई गई हैं, लेकिन इस पर भी लोगों के अलग अलग राय है। मौर्य वंश, चालुक्य, शिलहरास, यादव वंश, अहमदाबाद के मुस्लिम राजाओं, पुर्तगालियों, मराठा और अंत में ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुका यह द्वीप अपने इतिहास को दर्शाता है। एलिफेंटा के बारे में लोगों का मानना है कि महाभारत काल में पांडवों के निवास करने के लिए इस गुफा का निर्माण किया गया था। पुर्तगालियों को इन गुफाओं में हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली थीं, जिसके बाद उन्होंने इस स्थान का नाम एलिफेंटा रख दिया था। एक कथा के अनुसार भगवान शिव के दानव भक्त बाणासुर इस गुफाओं में रह चुके हैं। स्थानिक परंपराओं और जानकारों के अनुसार ये गुफाएं मानव निर्मित नहीं हैं। एलिफेंटा की गुफाओं के पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यहाँ 4वीं शताब्दी के कुछ सिक्के भी मिले थे। चालुक्य, जिन्होंने कलचुरिश और कोकण मौर्य को पराजित किया था, उनका भी ऐसा मानना है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया है। मुख्य गुफा के निर्माण के अंतिम दावेदार राष्ट्रकूट थे, जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ और 8वीं शताब्दी के अंत में थे। बाद में एलिफेंटा पर चालुक्य साम्राज्य के सम्राट और बाद में गुजरात सल्तनत ने शासन किया, जिन्होंने 1534 में पुर्तगाल को आत्मसमर्पण कर दिया था। तभी से एलिफेंटा को घारापुरी के नाम से जाना जाने लगा। पुर्तगालियों के बाद इन गुफाओं का काफी नुकसान हुआ था। पुर्तगाली सैनिकों ने टारगेट के तौर पर शिव के विश्राम स्थान को ही चुना। उन्होंने गुफाओं के निर्माण से संबंधित दावों को भी हटा दिया, जबकि कुछ इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को ही गुफाओं का विनाशक बताया है। 1970 में इसकी दोबारा मरम्मत की गई थी और 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे डिजाइन भी किया था। फिलहाल इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।